सो व्हाट्सअप गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ और आज से मैं रेगुलर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। अगर आपको सोलो लेवलिंग कंटिन्यू चाहिए मेरे चैनल पे तो जल्दी से इस वीडियो पे 1500 लाइक कर दो। मैं पक्का लेके आऊंगा आपके लिए सोलो लेवलिंग। तो यार टाइटल और थंबनेल पढ़ के तुमने पता ही कर लिया होगा कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैस और ऑटर की फाइट चालू हो गई थी। इस फाइट में ऑटर जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लगता है। मैस जो रहता है वो इस वजह से ऑटर पे हमला नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऑटर जो था वो लगातार मैस पे हमला करे जा रहा था। मैस काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, जिसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और वो ऑटर पे हमला कर देता है, लेकिन ऑटर अपनी सैंड के वजह से बच जाता है, जिसके बाद वो मैस को जकड़ लेता है। ऑटर बोलता है मैस तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अगले ही मोमेंट हमें बहुत सारा खून दिखाया जाता है, लेकिन मैच जो था वो एकदम सही सलामत था, क्योंकि उसके सामने एक काफ़ी बड़ा हाथ आ गया था। हमें दिखाया जाता है ये हाथ रेनॉल्ड का था। रेनॉल्ड बोलता है मैंने तुम्हें बचा लिया मैच। ऑटर बोलता है तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो। रेनॉल्ड बोलता है मैं तुम्हारे काम के बीच में क्यों आ रहा हूँ, मेरा काम क्या था, मैं तो कुछ बताने आया था ना। अरे मैं भूल गया, प्लीज़ मुझे याद कराओ, प्लीज़ मुझे चीयर करो जिससे मैं याद कर पाऊँ। मैस बोलता है तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं कर पाएगा, करो। रेनॉल्ड बोलता है मुझे कंसंट्रेट करने दो, शांत हो जाओ। जिसके बाद वो बताता है मैस को कि मैस तुम्हें फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आगे जाना है। इस एग्जामिनेशन को वर्ल्ड की सबसे बड़ी 3 मैजिक एकेडमीज कंडक्ट कराती हैं। इस एग्जामिनेशन में ईस्टर्न मैजिक एकेडमी, सेंट मैजिक एकेडमी और वॉल्किस मैजिक एकेडमी के हेड मास्टर्स होते हैं। इस एग्जामिनेशन के अंदर तीनों एकेडमीज अपने सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स को भेजती हैं, तो उसमें तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हमें खबर मिली है कि इनोसेंट ज़ीरो का बेटा जो है इस बार वॉल्किस एकेडमी में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए उसको हराना काफ़ी मुश्किल होगा। और हाँ, जो भी इस एग्जामिनेशन को जीतता है उसे डिवाइन विजनरी बनने के तौर पर एक काफ़ी ज़्यादा मैजिक पावर पोजेस करने वाली वॉन्ड मिलती है, जिसकी मदद से तुम काफ़ी ज़्यादा मैजिक पावर को जनरेट कर सकते हो। उस वॉन्ड को बोलते हैं वॉन्ड ऑफ द बिगिनिंग। रेनॉल्ड देखता है कि मैस एकदम फ्रीज हो चुका है। वो मनी मन बोलता है क्या मैंने इसे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता दी कि इसका दिमाग ही शट डाउन हो गया। चलो मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताता हूँ, तो बस तुम इतना जान लो, ये जो डिवाइन विजनरी एग्ज़ाम है ये वर्ल्ड वाइड होता है और ये काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन है, तो हम इसे रोक नहीं सकते। इसीलिए इस एग्जामिनेशन में तुम्हें वॉल्किस के 3 सबसे ताकतवर स्टूडेंट से लड़ना होगा, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अपना ध्यान रखना मैस, क्योंकि उन तीनों में से एक डोमिना है। ये नाम सुनते ही ऑटर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मैस बोलता है ऑटर यहाँ से क्यों चला गया। जिसके बाद रेनॉल्ड बताता है कि एक बहुत पुरानी खबर है कि रेन और ऑटर एक बार किसी मिशन पे निकले थे, तब उनको एक मिडिल स्कूलर ने हराया था और उसका नाम माना जाता है कि वो डोमिना है। मतलब कि तुम भी सोच सकते हो, एक मिडिल स्कूलर ने 2 डिवाइन विजनरीज को हरा दिया, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब कि मैच ये आसान बात नहीं होने वाली, तुम्हें उसे हराने के लिए अपनी पूरी जी जान लगानी होगी। मैच जो रहता है वो बहुत ज़्यादा डर में आ जाता है। रेनॉल्ड बोलता है चिंता मत करो मैस, हमने तुम्हारी मदद के लिए सेंट एकेडमी के उन 3 स्टूडेंट्स को बुलाया है जिन्होंने पिछली बार रेन एम्स के साथ फाइट करी थी। मैस बोलता है रेन एम्स के साथ फाइट, ये तो काफ़ी बढ़िया बात है, मैं उन पे विश्वास कर सकता हूँ। हमें इधर डोमिना दिखाया जाता है जिसने उन तीनों बंदों को पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, और वो बोल रहा था तुमने रेन एम्स के साथ फाइट करी थी, मुझे तो नहीं लगता। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि डोमिना ने कैसे इन तीनों बंदों को हराया था। इन तीनों बंदों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, अपने सबसे पावरफुल हमलों का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन ये डोमिना को सिर्फ एक खरोच दे पाए थे। इससे हमें पता चलता है कि डोमिना कितना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉल में, जहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला था। अनाउंसमेंट होती है, मैस और उसकी टीम आ जाती है। जिसके बाद वॉल्किस के भी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, वो लोग भी एग्जामिनेशन हॉल को एंटर करते हैं।
लेकिन जब सेंट अर्थ के बंदों को बुलाया जाता है उनमें से कोई भी नहीं आता। सारी अथॉरिटीज और ऑडियंस शॉक में आ चुकी थी कि ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है, सेंट स्टूडेंट्स प्लीज कम, लेकिन कोई भी नहीं आता। जिसके बाद डोमिना आगे बढ़ता है और उन तीनों सेंट के स्टूडेंट्स की वॉन्ड को निकाल कर चूर चूर कर देता है और बोलता है, सेंट के स्टूडेंट्स तो काफ़ी कमज़ोर थे, क्या इन्होंने सही में रेनेम से फाइट करी थी? मुझे तो नहीं लगता। सभी लोग देख के ये सब चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं, ये तो सेंट के स्टूडेंट्स की बॉन्ड है, क्या इसने उनको मार दिया? डोमिना स्माइल करते हुए बोलता है, ईस्टर्न के बच्चों अब तुम्हारी बारी है। इधर मैस और उसके दोस्त चाय पी रहे थे। वो बोलते हैं, हमारी बारी है, बोलना क्या चाहते हो तुम? जिसके बाद हमें तीनों एकेडमीज के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ईस्टर्न के अंदर बच्चों को मैजिक के साथ साथ ह्यूमैनिटी भी सिखाई जाती है और सेंट के अंदर मैजिक के साथ साथ जस्टिस भी सिखाया जाता है और जो रूल तोड़ता है उनको बहुत बुरे तरीके से सज़ा मिलती है। और वॉल्किस के अंदर ताकत ही सब कुछ होती है, इसलिए वहाँ पे जो सबसे ताकतवर होता है वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ईस्टर्न ने अब तक 11 डिवाइन विजनरीज को प्रोड्यूस किया है, सेंट ने 4 और वॉल्किस ने 85 डिवाइन विजनरीज को प्रोड्यूस किया है। ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि सेंट के बच्चे नहीं आ सकते। उन्होंने एक लेटर लिख के भेजा है जिसमें लिखा है कि हमारी सीट्स वॉल्किस के बच्चों को दे दीजिए। ये सुनकर पूरी ऑडियंस शॉक में आ जाती है। डोमिना आगे बढ़ के बोलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मुझे ये बुरा लग रहा है कि सेंट के बच्चे इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम इन सीट्स को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे 3 और बच्चे आ रहे हैं। जिसके बाद वॉल्किस के 3 और बच्चे आ जाते हैं। ये देखकर सभी ऑडियंस शॉक में आ जाती है और बोलने लगती है, 3 के खिलाफ 6 लड़ेंगे। मैस बोलता है, पहले 9 बच्चे थे, 3 चले गए, अब 3 और आ गए, तो अब तो 18 बच्चे हो गए। सारी ऑडियंस बोलती है, क्या ये बच्चा सीरियस नहीं है? ये कैसे बोल सकता है कि अब 18 बच्चे हो चुके हैं? हमें तो 12 भी समझ में आता है, लेकिन इसकी मैथ क्या कमज़ोर है या फिर ये इन सबको मजाक में ले रहा है? डोमिना बोलता है, मैस तुम काफ़ी अच्छा मजाक करते हो। मैस बोलता है, मुझे इन सब से मतलब नहीं, बस मुझे इतना बताओ, मुझे कितने को मारना है? जिसके बाद डोमिना बोलता है, मेरे भाई तुम बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले थे। मैस बोलता है, बचपन से? मेरे भाई तुम बोल क्या रहे हो? डॉट आगे बढ़ के बोलता है, मैस शायद तुम इनोसेंट ज़ीरो के बेटे हो, ये उसी की बात कर रहा है। मैस बोलता है, अच्छा तो वो बात कर रहा है ये। डोमिना बोलता है, तुम बचपन से ही हिम्मत वाले थे, लेकिन ये तुम्हें मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं बना देता। उतने में ही सेंट अर्थ का एक स्टूडेंट आता है जिसको अपने डोमिना ने मारा था। वो बोलता है, ईस्टर्न के बच्चों मेरी बात सुनो। वो खून से एकदम लथपथ था। वो तड़कते हुए बताता है मैस को कि डोमिना ने उनकी फैमिलीज़ के ऊपर भी कर्ज लगा दिया है, जिसके वजह से वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए डोमिना को अपनी सीट दे रहे हैं। मैस बोलता है, क्या? जिसके बाद वो बच्चा माफ़ी मांगने लगता है मैस से कि हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी फैमिली की ज़्यादा ज़रूरत है, हम अपने इस फाइट को नहीं लड़ सकते। उतने में ही डोमिना का भाई आगे बढ़ता है और बोलता है, ये सब झूठे हैं, हमने इन्हें यही धमकाया है। तुम अगर लड़ नहीं सकते तो इस तरह के बहाने तो मत बनाओ। अगर तुम नहीं लड़ना चाहते तो चलो तुम्हारा खेल यही ख़त्म कर देते हैं। वो बंदा उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, उसके पूरे शरीर से खून बहने लगता है। जिसके बाद डॉट, मैस और लैंस आगे बढ़ने लगते हैं। उतने में ही डॉट और लैंस को कैद कर दिया जाता है। जिसके बाद वो 6 के 6 बंदे एक साथ मिलकर मैस पे हमला करते हैं, लेकिन मैस को एक भी खरोच नहीं आती। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इस मैदान में मार्गरेट, एबल और उसका चमचा उतर चुका है। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और मेरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ी लड़खड़ाहट देखने को मिली होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इतने दिनों से एक्सप्लेनेशन छोड़ के रखा था
इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है आगे आने वाली 1-2 वीडियोज़ में। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं वापस से फ्लो अपना पकड़ लूँगा जब मैं रेगुलर एक्सप्लेन करने लगूँगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया है, अगर आपको सोलो लेवलिंग मेरे चैनल पे कंटिन्यू चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो पे 1500 लाइक्स कर दो, तो मैं सोलो लेवलिंग लेते आऊँगा।